आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 21, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। महाराज शिवस्वरूप घोड़ा बढ़ाते हुए कान्यकुब्ज से पूरब वाले गंगा के घाट पर आए। संध्या होने को कुछ समय रह गया। पार कर एक लक्ष्य से बढ़ते हुए विद्या के मकान के सामने आकर घोड़ा रोका। कुछ मजूर बाजार में खड़े थे। एक को बुलाया और दाम देकर जल्द घास और दाना आदि ले आने के लिए कहा। फिर जमकर वहीं की एक सराय में उतरे। परिचय आदि देने का पहले से अभ्यास पड़ चुका था, दबे नहीं। घोड़े के आराम और दाने चारे का प्रबंध कर स्वयं भी कुछ जलपान कर निश्चिंत चित्त से झूमते हुए विद्या के जीने पर चढ़ने लगे। देखा विद्या उदास बैठी है। महाराज को देख उठकर स्नेह संभाषण पूर्वक पास बैठाला, यथासाध्य भाव को बदलने का प्रयत्न करती हुई। बड़ा धोखा हुआ। महाराज अनेक भावों से विद्या को देखते हुए बोले। क्या? सोचती हुई धीरे स्वर से विद्या ने पूछा। आज मालूम हुआ कि प्रभावती की दासी, जिसका नाम यमुना है, वही बलवंत सिंह की बहन यमुना है। हाँ, विद्या अपने स्वल्प निश्चय को मन में दृढ़ करती हुई बोली। मुझे तो बहुत दिनों से मालूम था। और उनके पति वीर सिंह को भी आज देखा। देखा तो पहले था, जब प्रयागराज से आ रहे थे। साधु बने बैठे थे। क्या कहें, माथा टेकना पड़ा। पर कोई दोख नहीं, भेख की पूजा है। पर आज पहचाना, बड़ी विपत रही। कहकर महाराज ने लंबी सांस छोड़ी। विद्या और सचेत होकर देखने लगी। महाराज अपनी यात्रा आगमन तक सारा हाल बयान करने लगे। दरवाजा बंद करा विद्या ध्यान लगाकर सारा विवरण सुन रही थी। देर तक महाराज ने उसका वर्णन किया। कोई बात न छूटी। अनेक प्रकार के भाव विद्या के मुख पर प्रतिफलित हुए, जिनका मतलब महाराज की समझ में प्रेयसी के विभिन्न सौंदर्य के रूप में ही आया। रात 1 पहर का वक्त हुआ। ऐसे समय दासी ने आकर कहा, महाराजाधिराज के यहां से धावन आया है। महाराजाधिराज याद करते हैं। आज विद्या के गाने का दिन न था। एकाएक महाराजाधिराज के स्मरण करने का कारण उसके लिए शुभ फलप्रद हो सकता है, सोचकर मन मन में मुस्कुराई। महाराज से कहा, मुझे महाराजाधिराज के यहां जाना है। आप यहीं विश्राम कीजिए। मैं अधिक से अधिक 1.5 पहर रात रहने तक लौटूंगी। फिर हंसती आंखों से देखती हुई, आपको कुछ गाने बजाने का शौक है? हाँ, महाराज गंभीर होकर बोले। क्या बाजा बजाते हैं? बीन बजाता हूं। अरे भाई, हमको काम कौन है? हम किसी राजा से घटकर थोड़े हैं। घटकर क्यों है? आप तो ईश्वर के यहां से महाराज होकर आए हैं। महाराज प्रौढ़ भाव से हंसे। चपल चलती हुई विद्या बोली, अब मुझे जरा सजना है। फिर जल्द मौका निकालकर एकांत में मेरा आपका गाना बजाना होगा। मैं गाऊंगी, आप बजाएंगे। फिर आप गाएंगे, मैं बजाऊंगी। बड़ा आनंद रहेगा। देखूं मैं आपकी चेली होती हूं या आप मेरे चेला। विद्या दूसरे कक्ष में चली गई। महाराज मन ही मन संकोच कर रहे थे। सोच रहे थे, संसार कुछ नहीं, धर्म ढकोसला है। कहीं भी यहां का जैसा आनंद नहीं। विद्या के साथ एकांत में जो सुख होगा वो स्वर्ग में दुर्लभ है। प्रभावती के साथ आने का ये सबसे बड़ा लाभ हुआ। आगे पीछे कोई है ही नहीं। माँ गांव में पड़ी रहेगी, उसे कोई कष्ट न होगा। मुझे भी और क्या चाहिए। महाराज इसी प्रकार की कल्पनाओं के स्रोत पर बह रहे थे कि विद्या सचकर सामने आ खड़ी हुई। महाराज आश्चर्य से देखने लगे।
फर्श पर अंगूठी की रगड़ से नूपुरों की रणन गुंजाकर मधुर स्वर से अप्सरा ने पूछा, यहां रहते हुए आपको कोई चिंता अवश्य नहीं? कुछ नहीं, चिंता तो हम बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं। वहां सराय में घोड़ा बंधा है, कोई खोल तो न ले जाएगा? मेरे नौकर को लेकर सराय से घोड़ा और सामान ले आइए, मैं जाती हूं। नीचे रथ सजा था, साजिंदे बैठे थे, बीच विद्या बैठ गई। रथ राजमहल की ओर चला। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 21, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।